बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वीडियो, आज सिस्को की जो है सीसीएनए जो है उसकी एक कंप्लीट सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, सीसीएनए कंप्लीट कोर्स। तो इसमें रोज़ाना इंशाअल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा और जो सीसीएनए कंप्लीट कोर्स है उसको हम जो है ना पढ़ेंगे और इसका कंप्लीट सीसीएनए का हम कोर्स जो है मैं इसके वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो आपसे गुज़ारिश है कि साथ मेरे इसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको रोज़ाना सीसीएनए की कंप्लीट वीडियो मिलती रहें। तो अभी हम शुरू करते हैं, तो पैकेट ट्रेसर को पहले हम जो है ओपन करेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जो एक राउटर लेंगे, सपोज़ ये जो हमारा राउटर है 2911 है, इसको हम लेंगे। लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, सीएलआई मोड में जाएँगे। जैसे सीएलआई मोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद इसको हम यहाँ पे नो एन प्रेस करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे हम आ जाएँगे, यूज़र मोड के अंदर आ जाएँगे, एग्ज़ीक्यूशन मोड में आ जाएँगे। अब हमने जो आज जो लेक्चर है, जो हमने पढ़ना है, वो ये है कि अब होस्ट नेम जो है, होस्ट नेम हम राउटर का किस तरह चेंज करते हैं या किसी स्विच का होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं। अगर होस्ट नेम को दोबारा हमने ख़त्म करना हो, जो एक्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम है, दोबारा हमने उस पे जाना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अगर राउटर है, ये सारी जो है हम इसकी राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बेसिक सीसीएनए जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम सीसीएनपी की तरफ जाएँगे, उसका भी इंशाअल्लाह कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड करूँगा। और अभी जो है इसकी सीसीएनए की फर्स्ट वीडियो है हमारी, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भई होस्ट नेम हमने कैसे रखना है, होस्ट नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कैसे करना है, अगर उसको होस्ट नेम को दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट पे ले जाना है तो वो हमने कैसे करना है। दूसरा, अगर राउटर का हमने टाइम देखना है या स्विच का टाइम देखना है तो उसकी क्या कमांड है, वो कैसे हम देखेंगे। दूसरा, मैसेज ऑफ द डे, वो अगर हमने कोई बैनर लगाना है, मैसेज ऑफ द डे लगाना है, जैसे ही हम उसको कंसोल से लॉगिन करें, कंसोल से एक्सेस करें या हम टेलनेट से एक्सेस करें तो हमें मैसेज ऑफ द डे जो है वो नज़र आए। जो भी हम मैसेज देना चाहें, हमारा जो भी जितने भी यूज़र हैं सबको वो मैसेज नज़र आए। तो उसके लिए हम बैनर जो है वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि भई बैनर हमने कैसे सेट करना है और बैनर को फिर ख़त्म कैसे करना है, वो भी सारा करेंगे। और जो बेसिक कमांड हैं कि भई अगर हमने यहाँ पे अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, कोई चीज़ हमने वीलैन बनाई है, कोई भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, उसको अगर हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है तो वो कैसे करना है। और जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको अगर हमने सेव करना है तो वो क्या करना है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है, ये सारा अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं। अब अगर हम होस्ट नेम यहाँ पे इस राउटर पे में सीएलआई मोड में हम आ जाते हैं, ये हमारा सीएलआई मोड है। यहाँ पे ये अभी हम एग्ज़ीक्यूशन मोड में हैं, एग्ज़ीक्यूशन मोड से हम इसको इनेबल करेंगे तो अब हम आ गए प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड के अंदर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी प्रिविलेज मोड के अंदर होगी। और प्रिविलेज मोड के बाद हम इसको, अगर हमने होस्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो हम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, कॉन्फ़िग करेंगे, कॉन्फ़िग करने के बाद दोबारा एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब इसका जो क्या है, होस्ट नेम क्या है, राउटर है। अब मैं इसका होस्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं होस्ट नेम इसका चेंज करूँगा, मैं कहता हूँ होस्ट नेम इसका R1 हो जाए, राउटर की बजाय R1 हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं कमांड दूँगा, जो आप देख रहे हैं ये कमांड। इस कमांड को जो ये है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी, ये जो सारी कमांड है जो अभी लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी कमांड्स डाल दूँगा ताकि यहाँ से आप नोट कर लें। तो अब यहाँ पे हम इसकी होस्ट नेम चेंज करने लगे हैं, तो होस्ट नेम में इसका मैं नाम रखूँगा R1। तो अभी देख लें, अभी फ़िलहाल इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है वो राउटर आ रहा है। जैसे ही हम कमांड देंगे होस्ट नेम R1 तो इसका नाम राउटर से चेंज होके क्या क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका होस्ट नेम चेंज हो गया है, राउटर से इसका होस्ट नेम हो गया है R1, ठीक है? अब अगर ये R1, अब अगर इसको होस्ट नेम को हमने दोबारा डिफ़ॉल्ट पे लेके जाना है, जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होस्ट नेम था वो राउटर था, अभी हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने ये R1 जो की है इसको हमने ख़त्म करना है, इसको हमने अनडू करना है, दोबारा जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट था वही चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो नो होस्ट नेम, यहाँ पे नो होस्ट होस्ट नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे। ये देखें, जैसे ही हमने नो होस्ट नेम लिखा, एंटर किया, तो इसका दोबारा जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम था राउटर, ये आप देख सकते हैं दोबारा
वही आ गया राउटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका था, दोबारा उसी पे हम आ गए हैं। तो अब यहाँ पे अब अगर हम इसका टाइम देखना चाहते हैं, ये तो हमने इसका चेंज कर लिया, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे राउटर के ऊपर इस टाइम क्या टाइम है। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे, कमांड क्या है शो क्लॉक, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे यहाँ पे डू शो क्लॉक, ठीक है? यहाँ पे देंगे, ये देखिए हमें टाइम बता रहा है, आगे ईयर बता रहा है। अब अगर हम यहाँ पे डू शो इसलिए लिखा है क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में फिर ये शो वाली कमांड नहीं चलती है, तो डू लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट करता हूँ, दोबारा मैं आ जाता हूँ, प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। जैसे ही प्रिविलेज मोड में आऊँगा, मैं यहाँ पे फिर लिखूँगा यही शो शो जो अभी शो क्लॉक, जैसे ही मैं शो क्लॉक लिखूँगा, ये देखें ये टाइम बताएगा। यहाँ पे अभी हमें डू नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब होते हैं तो हमें फिर कमांड के आगे कमांड से पहले डू लिखना पड़ता है। अगर हम ये प्रिविलेज मोड में हूँ तो फिर हमें डू नहीं लिखना पड़ता। ये देखें, अगर हमने इसका टाइम देखना है तो डेट देखनी है तो इस तरह देखेंगे। अब अगर हमने बैनर सेलेक्ट करना है, कंसोल पे सेलेक्ट करना है या हमने वीटीवाई लाइन पे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए बैनर हम कैसे सेट करेंगे, मैसेज ऑफ द जो डे है वो कैसे सेट करेंगे, तो उसकी कमांड ये है। अब हमने बैनर सेट करना है, सपोज मैं बैनर हम लगाना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल का नाम है वेलकम टू बेस्ट ऑफ टेक, ये मैंने बैनर लगाना है। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मेरा, मैं बैनर सेलेक्ट, इसको मैं पहले क्या जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं चला गया, हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद ये इसका बैनर मैंने लगा दिया। अब ये बैनर को वेरीफ़ाई करना है कि भई बैनर हमारा लगा है या नहीं लगा, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम करेंगे, इसको एग्ज़िट करेंगे, दोबारा इसको, ये देखें एग्ज़िट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, वेलकम टू बेस्ट ऑफ टेक। ये हमने वेरीफ़ाई किया है कि जो हमने बैनर लगाया है वो बैनर हमारा शो हो रहा है या नहीं। तो उसकी, तो आप देख सकते हैं इसको जैसे ही हमने एग्ज़िट किया है तो ये हमारे बैनर हमारा शो हो रहा है। अब अगर हमने इस बैनर को ख़त्म करना है, इस बैनर को हमने ख़त्म करना है तो उसकी क्या कमांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो उसकी फिर कमांड है, जो रिमूव करना है तो नो बैनर, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो अब जो है इसका बैनर हमारा ख़त्म हो चुका है। ये हमने इसको वेरीफ़ाई करने के लिए हम दोबारा इसको एग्ज़िट करते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब इसको मज़ीद एग्ज़िट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे इस जगह पे बैनर शो हो रहा था। तो अब वो बैनर ख़त्म हो चुका है। तो बैनर इस तरीके से जैसे हमने लगाना है, तो कैसे लगाना है, वो भी हमने पढ़ लिया। बैनर ख़त्म करना है, तो उसका तरीका भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उसके बाद अगर बैनर आप चाहते हैं कि हमारी जैसे लॉगिन पे अब शो हो रहा था, ये अभी पैकेट ट्रेसिंग में शो हो रहा था, अब टेलनेट पे भी शो हो, उस पे भी शो हो, तो दोनों पे शो होगा, लेकिन साथ ही आपको सिर्फ़ एक ये भी कमांड लॉगिन की भी साथ देनी पड़ेगी। जब लॉगिन की आप कमांड दे देंगे तो फिर कंसोल पे वीटीवाई, तो कंसोल यूज़र हो या वीटीवाई यूज़र हो, दोनों के ऊपर आपको ये शो होगा। उसके लिए क्या है, कमांड कौन-सी देनी है आपने? ये वाली। अब इसको दोबारा हम जाएँगे, इनेबल करेंगे, प्रिविलेज मोड में जाएँगे, यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड से इसको हम जाएँगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके हम ये कमांड दे देंगे। जब ये जैसे ही कमांड देंगे, तो आपको ये क्या हो जाएगा, लॉगिन की कमांड देंगे तो आपको कंसोल पे भी नज़र आएगा, इसका बैनर, हमारा जो बैनर है और हमारा जो वीटीवाई लैन के ऊपर भी बैनर नज़र आएगा। तो अब आगे हम चलते हैं, आगे, आगे ये है कि अगर हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सपोज़ में हम यहाँ पे एक वीलैन बना लेते हैं। तो अपनी एक वीलैन बनाते हैं, सपोज़ मैं बनाता हूँ वीलैन 2। यहाँ पे हम बनाते हैं वीलैन नेम, वीलैन 2, व्हील, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम वीलैन बनाते हैं, सपोज़ हम बनाते हैं, हम वीलैन बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, राउटर पे हैं तो हम वीलैन डेटाबेस में जाएँगे। यहाँ पे देख सेलेक्ट करेंगे वीलैन डेटाबेस और यहाँ पे सपोज़ हम बनाते हैं वीलैन 2।
VLAN 2 बन गई है। सपोज़ हम दूसरी भी एक VLAN बना देते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं VLAN 3। वे 2 2 और 3 2 VLAN हमने बना ली हैं। ये बनाने के बाद इसको एग्ज़िट किया, एग्ज़िट करने के बाद तो अब अगर हमने ये वीलन देखनी है कि हमारी वीलन ये कहाँ पे पड़ी हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए शो वीलन स्विच करेंगे, तो ये देखिए हमने ये जो 2 बनाई है वीलन, 2 2 और 3 मौजूद हैं। अब अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक करनी है कि हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या है? जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम बैनर सेट करते हैं या पासवर्ड लगाते हैं या हम टेलनेट के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं या कंसोल पे लगाते हैं, तो वो सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे शो होती है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है और इस कॉन्फ़िगरेशन को जब हम सेव कर लेंगे, ये देखें दोबारा मैं करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसके ऊपर हमें सारा स्पैनिंग ट्री की इन्फॉर्मेशन, इंटरफ़ेसेस जितने भी हैं राउटर के वो आगे वीलैन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे तो ये हमारी क्या है फिर एनवीआर जो एनवी रैम है उसमें सेव हो जाएगी। उसमें वो सेव होने के बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो सारी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जहाँ पे होती है, तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। अगर हमें स्टार्टअप अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसके लिए हम कमांड देंगे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये हमारी क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जब हम सेव कर लेते हैं, तो वो कहाँ पे है स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन जो फ़ाइल है उसमें सेव हो जाती है। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये सारी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें हमने जो बैनर भी लगाया था उसकी भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। अगर लाइन कंसोल के ऊपर अगर हम पासवर्ड लगाएँ या हम टेलनेट के ऊपर पासवर्ड लगाएँ, VTY के ऊपर पासवर्ड लगाएँ तो वो सारे भी यहाँ पे सेव होते हैं। तो ये इसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो है और उसकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये उसकी जो है ना, ये इनमें फ़र्क है। और दूसरा अगर हमने इसको करना है अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, तो उसकी सेव की जो कमांड है, तो वो है कमांड इसकी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इसको हम एंटर करेंगे और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन है, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है? अब अगर हम करना चाहते हैं दूसरा यही कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने भी कॉन्फ़िगरेशन की है, जो पासवर्ड लगाए हैं, जो वीलैन बनाई हैं, जो-जो भी काम किया है, अगर हम इसको क्या है सेव करना चाहते हैं, एक तो इसकी कमांड यही है कॉपी रनिंग सन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी WR अगर हम लिख देंगे राइट मेमोरी, तो वो भी हमारी क्या है सेव हो जाएगी। ये भी दूसरी इसकी कमांड है। अगर हम तीसरी कमांड है, इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर राइट मेमोरी लिख लें, तो तब भी ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे राइट मेमोरी, तो ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे सेव हो जाएगी। दूसरा अगर यहाँ पे हम इसकी सेव करने की और कमांड है कॉपी कॉपी रन स्टार्ट। यहाँ ये भी कमांड देंगे तो हम अगर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हैं, तो इसकी ये भी कमांड है, इसके ज़रिए भी हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। जैसे ये देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन सारी सेव हो जाएगी। तो आपसे आज हमने यही पढ़ा है कि भई हम होस्ट नेम जो है वो कैसे चेंज करना है, दोबारा उसको होस्ट नेम को दोबारा अगर बाय डिफ़ॉल्ट पे वापस लेके जाना है, जो डिफ़ॉल्ट नेम उसका था राउटर का, तो वो कैसे हमने वापस उसको कैसे लाना है, बैनर कैसे सेट करना है और दूसरा हमने यहाँ पे वो क्या किस तरह करना है टाइम इसका अगर देखना है डेट एंड टाइम राउटर का तो वो कैसे हमने देखना है, बैनर कैसे इसके ऊपर लगाना है, बैनर अगर हमने लगाया है तो बैनर को ख़त्म हमने कैसे करना है और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या फ़ंक्शन होता है राउटर के अंदर, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या काम करती है और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करना है, तो आज हमने ये पढ़ा है। तो कल हम इंशाअल्लाह इसकी एक और वीडियो जो है मैं उसकी वो करूँगा, अपलोड करूँगा। इसका जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा तो आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।